Hi, future teachers. Welcome back to Learn with Sneha. And this is a part 2 video from for the last video, जिसमें मैंने पेपर 1 के टॉपिक्स एंड सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस की बात की थी सीटेट जनवरी 2024 की। इसमें भी हम बात करेंगे आज पेपर 2 में किस तरह से टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस टॉपिक को मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, किसको मुझे बस गो थ्रू करना है। लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला हमारा रहेगा सेक्शन सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे। एंड सबसे पहला हमारा जो बुलेट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का है, जिसमें से 15 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। राइट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसका लर्निंग से क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ गुड टॉपिक। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अगेन इज अ गुड टॉपिक। हेरिडिटी इन्वायरमेंट इज अगेन अ वेरी गुड टॉपिक। जो पेपर 1 में मैंने बताए थे सीडीपी के स्पेशली, वो लगभग सेम ही है। सीडीपी में वो चीजें सेम ही है, तो आप सीडीपी को तो बहुत बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़िए। सोशलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे एक नया टॉपिक नहीं है, सेम है, उसमें भी था इसमें भी है। तो वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगस की, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको स्टार मार्क कर लेना है। आप कुछ करो या ना करो, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या है। जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दीज थिंग्स। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। यहाँ पे भी आप इन बुलेट्स को भी देख सकते हो। दे आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, बट हाँ, आपको इन्हें वंस गो थ्रू पक्का करना है। ठीक है, तो मैं इनको इंपॉर्टेंट वालों को तो टिक कर देती हूँ, बाकी जिनको गो थ्रू वंस करना है उनको हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। उसके बाद इसको भी, यस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम टिक ही कर लेते हैं। डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स भी एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप मत करिएगा। इंटेलिजेंस हुआ, पर्सनालिटी हुआ। लैंग्वेज एंड थॉट इज अगेन अ गुड टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा, इसको बस गो थ्रू कर लो। जेंडर भी एक सिंपल छोटा टॉपिक है, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक, इसको भी आप स्किप मत करिए। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जेंडर में भी, मतलब जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बायस क्या होता है, वो आप समझिए। रोल्स का मतलब होता है जब हम कोई स्पेसिफिक रोल एक अलग जेंडर से एसोसिएट कर देते हैं, जैसे कि खाना बनाना है, और अगर मैं खाना बनाने के नाम लूं तो आपके दिमाग में आपकी मम्मी की फोटो आती है। राइट, दैट इज अ जेंडर रोल हमने असाइन कर दिया कि अच्छा खाना है तो वो मम्मी बनाएगी, और ऑफिस जाना है तो वो पापा करते हैं, या एक मेल करता है। और एक क्लीनिंग हुआ घर की, और लेट्स से कुकिंग हुआ घर का, दीज थिंग्स, या डेकोरेशन करना हुआ, दीज आर एसोसिएटेड विद द फीमेल जेंडर। बट ऐसा नहीं होता, हमें अपने स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं सिखानी है। तो ये जेंडर रोल्स, जेंडर बायसनेस क्या हुआ, एक तरह से झुकाव जेंडर की तरफ, दैट इज जेंडर बायसनेस। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ टीचर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या रहते हैं लर्नर्स में, किस तरह की डाइवर्सिटी हमें केटर करनी पड़ती है, अगेन समथिंग दैट यू शुड नो। राइट, उसके बाद में असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या फर्क है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट, और एक होता है लर्निंग का असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। राइट, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट, व्हाट इज सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का बनेगा, आपको इस टॉपिक को भी पक्का करना है। ठीक है, उसके अलावा अगेन लास्ट बुलेट को भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। कोई भी चीज, आई मीन, अगर सी राइट नाउ इट्स let's say today is 28th December, right? So you still have almost a month. So अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सीटेट के लिए, आप 100% उसे क्लियर कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एंड जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी एक दिन में फिनिश करिए। ठीक है, अच्छा, आगे चलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं, आप इस बुलेट को भी स्किप नहीं कर सकते हो। स्पेशल बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं, ये टैलेंटेड क्या होते हैं। काफी बार हम एज अ ले मैन, एज अ नॉर्मल इंसान, आप क्या बोलते हो, टैलेंटेड को, क्रिएटिव को एक साथ बोल देते हो, है ना, बट दैट इज डिफरेंट। क्रिएटिव बच्चा, टैलेंटेड, स्पेशली एबल्ड, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। राइट, किसी को आप बोलते हो कि ये बहुत इंटेलिजेंट है इस चीज में, तो वो इंटेलिजेंस के भी कुछ लेवल्स थे, कुछ चीजें थी, वो हमें पता रहनी चाहिए। ये सब इतना वेग नहीं है। ठीक है, उसके बाद लर्निंग डिफिकल्टी क्या है एंड इम्पेयरमेंट क्या है, बहुत फर्क है इनके अंदर। राइट, वो आपको पता होना चाहिए। लेट्स से एक बच्चे को
एक बच्चा डिसलेक्सिक है, ऑन द अदर हैंड एक बच्चे को कोई और इम्पेयरमेंट है, लेट्स से विजुअल इम्पेयर्ड है, वो दो चीजें साथ नहीं हो सकती है, वो दो चीजें डिफरेंट है. सो विजुअल इम्पेयरमेंट एंड लेट्स से सम अदर अदर डिसेबिलिटी और अदर स्पेशली एबल्ड पर्सन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. और लर्निंग डिफिकल्टीज, डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया, ये सब लर्निंग डिफिकल्टीज है, इनको हम बहुत इजीली एड्रेस कर सकते हैं, राइट right? तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, उनको एक बार आप देख लीजिए. उसके बाद हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ चिल्ड्रन थिंक, अगेन दीज आर वेरी शॉर्ट टॉपिक्स जो आप बहुत इजीली देख सकते हो. ये एक अच्छा टॉपिक है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो आप अच्छे से थोड़ा टाइम लेके देख सकते हो. सोशल एक्टिविटी क्या है, और सोशल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, कौन साइंटिस्ट है जिसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर, आप उसको भी देख सकते हो. किसने बोला है बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द चाइल्ड एज अ ब्लैंक स्टेट, बच्चा एक ब्लैंक स्टेट है. आज हम बच्चे को एक एक्टिव लर्नर मानते हैं. वो सब क्यों और किस लिए, वो आपको पता होना चाहिए. कॉग्निटिव, इमोशंस, मोटिवेशन, लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलेट्स है जो आपको 100% देखने हैं. इसमें काफी सारे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, वो आपको पता होने चाहिए. साइंटिस्ट के नाम है, ऑल दोस थिंग्स. ओके. उसके बाद अगेन लैंग्वेज के चीजें सेम रहती है. अनसीन पैसेज वगैरह है जो आप देख सकते हो यहाँ पर. अगर आपको सी माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत ज्यादा अनसीन पैसेजेस के लिए प्रैक्टिस नहीं करी थी. मैंने अपना पेपर 1 अटेम्प्ट में क्लियर किया था, पेपर 1 भी पेपर 2 भी. यहाँ पर आप मॉक टेस्ट की मदद से अनसीन पैसेजेस को कवर कर सकते हो, राइट. बिकॉज काफी बार हम इतना फोकस करते नहीं है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पेपर. हाँ, मॉक टेस्ट के थ्रू आप जरूर करिए, देख लीजिए आप कहाँ स्टैंड करते हो. अगर आपका स्कोर ठीक जाता है देन इट इज फाइन. अगर आपका स्कोर लो जाता है देन यस, आप यहाँ भी अगेन कंटेंट सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे. बाकी पेडागोजी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, लर्निंग एक्विजिशन प्रिंसिपल्स क्या है, दीज आर गुड टॉपिक्स. आईटी एज अ टूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको पता होनी चाहिए. लैंग्वेज स्किल्स क्या है, आप उसे किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हो. रेमेडियल टीचिंग क्या है, टीएलएम के बारे में आप पढ़ सकते हो, कौन से टीएलएम है जो आपके सुनने से रिलेटेड है, कौन से विजुअल है, कौन से टेक्टाइल है. टेक्टाइल मतलब टच रिलेटेड, जिनको आप टच करके इस्तेमाल कर सकते हो, राइट. तो वो सब आपको पता होनी चाहिए. अगेन लैंग्वेज 2 में सारी लगभग चीजें सेम ही है. आप लैंग्वेज 1 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज 2 कुछ भी कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. अकॉर्डिंगली जो आपका जैसा आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे, वैसा आप सिलेक्ट करिए. उसके बाद हमारा फोर्थ सेक्शन, इन द पेपर 2, मेरा माइन वॉज मैथ्स एंड साइंस. तो वो आपका डिफर कर सकता है, आप किस टीचर किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो डिफर करेगा आपको. अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसने मैथ्स एंड साइंस के लिए किया है देन आई कैन हेल्प यू विद इट. आपका जो मैथ्स का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है. आपका पहला जो कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा और ज्योमेट्री से मिलाकर 20 क्वेश्चन आएंगे. तो यहाँ आप बहुत छोटे से टॉपिक है, सिंपल से टॉपिक है, आप स्कूल की किसी भी मैथ्स की बुक से भी कर सकते हो. और आप सिंपल ऐसे टॉपिक लेकर, लेट्स से मेजरेशन हुआ या डेटा हैंडलिंग हुआ, आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं. मेजरेशन वगैरह के अंदर आप एरिया, लेंथ, ब्रेथ और लेट्स से पेरीमीटर वगैरह के फॉर्मूले, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है. इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो. अगेन पेडागोजी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ही सिंपल रहते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है. लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, रिमेडियल टीचिंग प्रॉब्लम्स क्या रहती है, ये आपको देखना जरूरी है. साइंस के क्वेश्चंस भी अगेन दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप लोग मॉक टेस्ट के थ्रू भी इनको सॉल्व कर सकते हो, या आप साइंस की एनसीईआरटी की किताब उठाकर भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है. आप साइंस की किताब ले लो, या आजकल तो ऑनलाइन काफी सारे अगर आप टॉपिक सर्च करोगे सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएंगे. जस्ट कवर दोस टॉपिक्स फ्रॉम देयर, राइट. मटेरियल्स क्या है डेली यूज के, और वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या आ जाता है. वर्ल्ड ऑफ लिविंग में एक्चुअली थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, जैसे बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, है ना. तो उसको एक बार देख लीजिए, वो थोड़ा टेक्निकल सा हो जाता है. बाकी मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स भी एक अच्छा टॉपिक है, मैग्नेट्स भी एक अच्छा टॉपिक है जिसको आप कवर कर सकते हो अच्छे से. नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज एक छोटा टॉपिक है, सिंपल सा है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए. अगर आपको लगता है आपका साइंस ठीक ठाक है, आप एक दो मॉक टेस्ट करके भी यहाँ से नोट्स बना सकते हो, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. बाकी आप पेडागोजी को भी स्किप मत करिए यहाँ पे.
ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, डिस्कवरी क्या है, ये मेथड्स ऑफ साइंस होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। किस तरह का टीएलएम आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, इवैल्यूएशन किस तरह की करते हो, प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं हम, वो सब चीजें, और साइंस का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये छोटे छोटे से टॉपिक रहते हैं पेडागोजी के, जो आप जस्ट गो थ्रू करके you can very easily score good marks in pedagogy. All right. So thank you everyone for watching the video for CTET syllabus. I hope you get really good marks in it. Thank you. Bye bye. Have a good day.